संग्राम 1993 पर रिलीज हुआ हिंदी रोमांटिक एक्शन ड्रामा है। इस फिल्म की जो मुख्य कलाकार है वह अजय देवगन, करिश्मा कपूर, आयशा जुलेखा। फिल्म में हम अमरीश पुरी, दानी डांजोपा, रीमा लाव और करुणा को देखेंगे। फिल्म की जो कहानी है ऐसी शुरू होते हम देखते हैं कि राजा जो है अजय देवगन और माधु जो है करिश्मा कपूर दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती है और दोनों में मिलती नहीं है, दोनों में अनबन है, दोनों की शत्रु है। ऐसे ही चलती है और धीरे धीरे दोनों के बीच जो अनबन है वो मिटती है और दोनों की दोस्त हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि माधु राजा को पसंद भी करती है, बट राजा ये नहीं जानती। दोनों ये भी नहीं जानती कि उनकी दोनों परिवार में दुश्मनी भी है। यहाँ पर कॉलेज की छुट्टी हो जाती है और राजा और माधु दोनों घर चली जाती है। यहाँ पर माधु की पिता शामसेर सिंह राणा जो है डैनी डेंजोपा ये जान पाती है कि माधु राजा से प्यार करती है। ये सुनने के बाद वो माधु को ये कहती है कि वो राजा से कोई रिश्ता ना रखे, क्योंकि राजा की पिता जो है ठाकुर सुरभजन सिंह जो है अमरीश पुरी वो शामसेर सिंह राणा की बहन की दिल तोड़ा था, क्योंकि उसकी बहन सुरभजन सिंह को पसंद करती थी। बस सुरभजन सिंह और कहा जा शादी कर लिया था और इसकी वजह से उसकी बहन आत्महत्या कर ली। और ऐसे ही दोनों परिवार में दुश्मनी है और वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी की रिश्ता सुरभजन सिंह की घर में हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि माधु की दिल टूट जाती है और माधु राजा के लिए तड़पती रहती है और माधु की ये तड़पना उसकी माँ को सहन नहीं होती और वो सुरभजन सिंह की पत्नी के साथ देखा करती है और दोनों में बातें होती है और दोनों परिवार के बीच जो दुश्मनी है मिटाना चाहती है। यहाँ पर सुरभजन सिंह उनके साथ देती है और हम देखते हैं कि वो लोग जाकर शामसेर सिंह से बातें करती है। पहले तो शामसेर सिंह राज़ी नहीं होती, फिर बच्चों के बारे में सोचकर वो राज़ी होती है और हम देखते हैं कि वो लोग माधु और राजा की शादी तय करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा ये नहीं जानती कि माधु के साथ उसकी शादी तय कर चुकी है। और यहाँ पर राजा पसंद करती है उसकी पिता सुरभजन सिंह की जगह में रहने वाली एक गरीब सी लड़की पल्लवी को, जो है आयशा जुलेखा को। और हम देखते हैं कि राजा जब ये जान पाती है कि माधु के साथ उसकी शादी तय हुए, वो मना कर देती है। और हम देखते हैं कि शामसेर सिंह क्रोधित होती है और कहती है कि सुरभजन सिंह की परिवार फिर एक बार उसे धोखा दिया है। यहाँ पर माधु भी राजा की ये बात सहन नहीं कर पाती और वो जाकर जहर खाकर आत्महत्या करना चाहती थी और हम देखते हैं उसके परिवार उसे बचाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शामसेर सिंह अपनी माधु की हालत देखकर ये करती है कि वो पल्लवी के पास जाती है और उसे कहती है अगर राजा माधु से शादी ना करे तो राजा को मार डालेगी। और हम देखते हैं कि पल्लवी ये करती है कि वो राजा को ये कहती है कि वो राजा से प्यार नहीं करती, वो राजा को पैसों के लिए प्यार की ढांग किया था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर राजा की दिल टूट जाती है और राजा टूटी हुई दिल लेकर चली जाती है। उधर हम देखते हैं कि राजा की पिता सुरभजन सिंह भी पल्लवी को राजा से दूर करने के लिए उसके घर जला देती है और यहाँ पर पल्लवी की पिता मार जाती है और पल्लवी कैसे वैसे होकर बच जाती है। और हम देखते हैं कि राजा की चाचा राजा को ये बता देती है कि शामसेर सिंह और उसकी पिता सुरभजन सिंह पल्लवी के साथ क्या क्या किया है। ये सुनने के बाद राजा जाती है पल्लवी की ढूंढने के लिए और उसे पल्लवी मिलती है और हम देखते हैं कि वो पल्लवी की एक जगह ले आती है और पुरोहित बुलाती है दोनों शादी करने के लिए। यहाँ पर शामसेर सिंह अपने गुंडों को लेकर आती है और हम देखते हैं कि वो राजा और पल्लवी को मारना चाहती है। उधर हम देखते हैं कि राजा की पिता सुरभजन सिंह भी आती है अपनी बेटी को बचाने के लिए और हम देखते हैं माधु भी आती है और यहाँ पर लड़ाई होती है और लड़ाई में गलती से शामसेर सिंह से माधु को गोली लगती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर माधु मारने से पहले राजा से माफ़ी मांगती है और अपने पिता को ये कह जाती है कि इन दोनों परिवार के बीच जो दुश्मनी है इसे मिटा देने के लिए। ऐसी समाप्त होती है इस फिल्म की कहानी। धन्यवाद।